राजस्थान की धरती पर कई प्रेम कहानियां जन्मी, लेकिन यह प्रेम गाथा सबसे अनूठी और अमर है। यह सिर्फ प्रेम कहानी नहीं, बल्कि त्याग, साहस, संघर्ष और विजय की गाथा है। यह कहानी बताती है कि सच्चा प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है। राजस्थान के विशाल थार मरुस्थल के बीचों बीच स्थित था एक राज्य, पूंगलगढ़। वहां एक सुंदर राजकुमारी रहती थी, जो संगीत, कला और काव्य प्रेमी थी। उसकी आंखों में गहराई थी और आवाज इतनी मधुर कि जब वह गाती तो पूरा महल शांत हो जाता। लेकिन एक दिन वह उदास थी। उसने अपनी मां रानी से पूछा, क्या यह सच है कि मेरा विवाह पहले ही हो चुका है? मां मुस्कुराई और कहा, हाँ बेटी, तू पहले ही एक अन्य राज्य के राजकुमार से ब्याही जा चुकी है। दूसरी ओर उस राज्य में एक वीर राजकुमार था। वह युद्ध कला में निपुण था, लेकिन समय के साथ वह विवाह की बात को भूल चुका था। उसके पिता ने उसका विवाह दूसरी राजकुमारी से तय कर दिया था, जो सुंदर तो थी लेकिन स्वार्थी भी। राजकुमारी जब यह जानती है कि उसके पति को विवाह की याद तक नहीं, तो वह टूट जाती है। वह अपने संदेश के माध्यम से पति को याद दिलाने की कोशिश करती है। लोक गायक भेजती है, पत्र भेजती है, मगर सब प्रयास विफल रहते हैं, क्योंकि दूसरी रानी सच्चाई छिपा देती है। आखिरकार एक दिन वह सच्चाई उस वीर राजकुमार तक पहुंचती है। वह जान जाता है कि उसका बचपन का विवाह कोई सपना नहीं, सच्चाई थी, और फिर वह अपनी सच्ची पत्नी को वापस लाने निकल पड़ता है। राजकुमारी के ऊपर संकट आता है। एक लालची राजा उसे जबरन विवाह के लिए मजबूर करता है। विवाह मंडप सजा दिया जाता है, लेकिन ऐन वक्त पर महल के द्वार पर घोड़े की टापों की आवाज गूंजती है। दरवाजे पर वही राजकुमार खड़ा होता है, धूल और खून से सना हुआ, लेकिन आंखों में प्यार और क्रोध की ज्वाला लिए। राजकुमार कहता है, राजकुमारी मेरी पत्नी है, कोई उसे छू नहीं सकता। लड़ाई होती है और वह दुश्मन राजा को हरा देता है। राजकुमारी दौड़कर उसे गले लगा लेती है। दोनों का पुनर्विवाह कराया जाता है। लोग उत्सव मनाते हैं। वे दोनों पंगल से विदा होकर अपने राज्य के लिए रवाना होते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रास्ते में एक और खतरा उनका इंतजार कर रहा था। एक सुल्तान, जिसे राजकुमारी की सुंदरता की खबर मिल चुकी थी, उसने अपने सैनिक भेजे। राजकुमार अकेले लड़ता है, लेकिन घायल हो जाता है। राजकुमारी समझ जाती है कि अब कुछ अलग करना होगा। वह टीलों पर चढ़ती है, प्रार्थना करती है और प्रेम के बलिदान में धरती से विलीन हो जाती है। रेगिस्तान दो भागों में बंट जाता है। दुश्मन भाग जाते हैं। राजकुमार रोता है। वह अपनी प्रेमिका को खो चुका है, लेकिन जहां वह गई थी, वहां रेगिस्तान में पहला गुलाब खिला। वह गुलाब प्रेम का प्रतीक बन गया। राजकुमार साधु बन गया। उसने अपना शेष जीवन ध्यान और तपस्या में बिताया। एक दिन जब वह ध्यानस्थ था, उसकी आत्मा शरीर से मुक्त हुई और उसे वहां अपनी राजकुमारी फिर से दिखाई दी। वे दोनों एक साथ आकाश की ओर चले गए। उनकी आत्माएं अमर हो गईं। यह प्रेम गाथा आज भी राजस्थान की रेत में जीवित है, बिना नाम के, लेकिन अमर।